कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए दूसरा गोल्ड मेडल। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो करके मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स का 24 साला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अरशद नदीम ने पहली कोशिश में 86.81 मीटर थ्रो की, दूसरी बार जाया हुई, तीसरी बार 88 मीटर और चौथी बार 85.9 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान इवेंट में अब तक 8 तमगे जीत चुका, जिनमें 2 सोने, 3 चांदी और 3 कांसी के तमगे शामिल हैं। अरशद नदीम की जीत के बाद मियां चन्नू में उनके घर पर जश्न। सबसे पहले अपना और फिर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की गोल्ड मेडल जीतने के बाद GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कौम की दुआओं से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तमाम कामयाबी मुझे पाकिस्तानियों की दुआओं से हासिल हुई। कहा, अगर भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा होते तो मुकाबले का मजीद मजा आता। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। ट्वीट किया कि आज सुबह सवेरे बेदार होने के बाद शानदार खबर मिली। अरशद नदीम की मुस्तकिल मिजाजी, जज्बा और मेहनत हमारे नौजवानों के लिए सबक आमूज है। शाबाश अरशद नदीम, आपने पाकिस्तान को काबिल फख्र बना दिया। DGISPR का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की अरशद नदीम को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि जिस्म टूटा हुआ था मगर हिम्मत हिमालय से भी बुलंद थी। शुक्रिया मेरे भाई अरशद नदीम। एक और गोल्ड मेडल के लिए साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज नवी मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे। कराची में शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होगा। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ खरा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में नवी मुहर्रमुल महराम का मरकजी जुलूस से इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से कुछ देर में बरामद होगा। इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। जुलूस के रास्तों की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। ऊंची इमारतों पर रेंजर्स और पुलिस के स्नाइपर्स तैनात। हसास मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल है। पेशावर और कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे और शोहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए FIA की 4 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। साइबर क्राइम विंग के एडिशनल DG मोहम्मद जाफर कमेटी की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर ऑपरेशन साइबर क्राइम विंग नॉर्थ वकारुद्दीन सैयद, एडिशनल डायरेक्टर अयाज और इमरान हैदर भी तफ्तीशी टीम का हिस्सा। कमेटी मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की शनाख्त के बाद मुकदमात का इंदराज भी करेगी। फौरी इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। अवाम अब आम इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। जिन्हें गलत फहमी है जल्द दूर हो जाएगी। 13 अगस्त का जलसा आगाज इंकलाब होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की माहिर कानून डॉक्टर बाबर अवान से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी, आईनी, कानूनी मामलात और 13 अगस्त के जलसे के हवाले से मुशावरत। इमरान खान ने कहा कि आज मुजरमान की शक्ल में पाकिस्तान यजीदियत के निरखे में है। क्या लोग सर झुकाएंगे या सामना करेंगे? यजीदी हुकूमत के खिलाफ 13 अगस्त को लाहे अमल दूंगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के गिले शिकवे। वसीम अख्तर का कोई भी बड़ा कदम उठाने का इशारा। कहते हैं मुआहिदों पर अमल नहीं किया जा रहा। मरदमशुमारी में MQM को नुकसान पहुंचाया गया। ज्यादतियों का मकसद MQM के वोट तोड़ना है। कराची और हैदराबाद की सरकारी नौकरियों पर मकामी लोगों का हक है। वफाकी और सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। MQM ने आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की गारंटी पर मुआहिदा किया। मुआहिदों पर अमल न किया गया तो हम फैसला करने में आजाद होंगे। MQM राब्ता कमेटी कोई भी बड़ा फैसला कर सकती है। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां जारी। 170 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। हजारों मकान, पुलों और शाहराहों को भी नुकसान।
वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 12 रुकनी टीम लसवेला पहुंच गई। उथल और लाखड़ा में एक रोज़ा मेडिकल कैंप कायम किया जाएगा। जनरल फिजिशियंस और माहिरीन मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजा फ्राहम करेंगे। वज़ीर सेहत कादिर पटेल कहते हैं कि वफाकी वजारत सेहत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए पुरअज़्म है। आशुरा के बाद अद्वियात की दूसरी बड़ी खेप बलूचिस्तान रवाना की जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए दूसरा गोल्ड मेडल। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो करके मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स का 24 साला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अरशद नदीम ने पहली कोशिश में 86.81 मीटर थ्रो की, दूसरी बार जाया हुई, तीसरी बार 88 मीटर और चौथी बार 85.9 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान इवेंट में अब तक 8 तमगे जीत चुका, जिनमें 2 सोने, 3 चांदी और 3 कांसी के तमगे शामिल हैं। अरशद नदीम की जीत के बाद मियां चन्नू में उनके घर पर जश्न। सबसे पहले अपना और फिर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की गोल्ड मेडल जीतने के बाद GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कौम की दुआओं से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तमाम कामयाबी मुझे पाकिस्तानियों की दुआओं से हासिल हुई। कहा, अगर भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा होते तो मुकाबले का मजीद मजा आता। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। ट्वीट किया कि आज सुबह सवेरे बेदार होने के बाद शानदार खबर मिली। अरशद नदीम की मुस्तकिल मिजाजी, जज्बा और मेहनत हमारे नौजवानों के लिए सबक आमूज है। शाबाश अरशद नदीम, आपने पाकिस्तान को काबिल फख्र बना दिया। DGISPR का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की अरशद नदीम को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि जिस्म टूटा हुआ था मगर हिम्मत हिमालय से भी बुलंद थी। शुक्रिया मेरे भाई अरशद नदीम। एक और गोल्ड मेडल के लिए साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। 628 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.23% रही। मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह 33.3% नौशहरा में रिकॉर्ड की गई। सवाबी में शरह 30, मुजफ्फराबाद और पेशावर में 10, मर्दान और इस्लामाबाद में 9% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई।